Hi guys, good evening. This is the last few moments left with you. इसके बाद आपका कल एग्ज़ाम हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि अब क्या करना है। मतलब बेसिकली पढ़ना तो कुछ नहीं है, अब जो आप रिवीजन करना है, अगर आप नोट्स बना के रखे हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए कल के लिए। जिनका फर्स्ट शिफ्ट है वो ज़्यादा देर तक मतलब पढ़ना भी नहीं है, रिवीजन भी नहीं करना है, सो दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा नींद वींद ना लगते रहे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है, फोटो है, आईडी है, जो भी है सब कुछ आपका एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है। मास्क वगैरह लेके जाना है, ग्लव्स वगैरह कोई इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है किसी सेंटर पे, बट ऑन अ सेफ साइड आप लेके जाइए तो अच्छा है। तीसरी बात ये है, मैं बोलना चाहता हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कैसे किया था पेपर अटेम्प्ट। तो मैं सबसे पहले नॉन टेक्निकल पोर्शन को अटेम्प्ट किया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन रिलेटिवली थोड़ा सा एक ऐसा होता है जिससे हम फेमिलियराइज होते हैं। अपने प्लेसमेंट सेशंस में भी एप्टीट्यूड वगैरह हम करते हैं, या फिर कोई एसएससी का कर रहा होता है तो उस टाइम भी वो करता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जल्दी से कर लेते हैं नॉन टेक पोर्शन, और आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि इतने कम टाइम में मेरा आधा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो मैं वो स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि मैं नॉन टेक्निकल पहले किया था। अब नॉन टेक्निकल में भी 4 सेक्शंस होते हैं, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो मैं क्या किया था, सबसे पहले मैं जीके सॉल्व किया था। क्योंकि जीके में क्या होता है, अगर आपको वो आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर सोचने में लगे हुए हैं कि आपको आंसर याद आ जाएगा। तो इसमें बस एक टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जीके सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, और जो आपको आता है वो आंसर कर दीजिए। और जो नहीं आता है, इसमें एक एडवांटेज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो आपको नहीं आता है आंसर वो आप उसमें मार्क कर दीजिए और मार्क फॉर रिव्यू करके आंसर कर दीजिए, सो दैट अगर आपको बाद में टाइम नहीं भी मिला तो भी आपका वो आंसर काउंट होगा। सही है या गलत है वो बाद का बात है, बट आप कर दीजिए। ये हो गया जीके का। जीके में 10 क्वेश्चन होता है। एडमिट कार्ड में ऐसा शायद मेंशन था कि 15 क्वेश्चन आएगा, बट फिर से उसमें एक अमेंडमेंट आ गया है जो कि है कि नहीं, वो 10 क्वेश्चन ही रहेगा। तो वो 10 क्वेश्चन आप ऐसा मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट मैक्सिमम आपको लेना है वो 10 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, बाकी बचा 110 नंबर। अब जो नॉन टेक पोर्शन है उसमें 2 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं जिनका मैथ्स काफी स्ट्रांग होता है, मैथ्स इन द सेंस एप्टीट्यूड, नॉट दैट मैथ्स। तो जिनका एप्टीट्यूड काफी स्ट्रांग है, जो मतलब शॉर्ट ट्रिक से बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ही प्रैक्टिस में है, वो लोग एप्टीट्यूड कर ले। एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें भी आपका मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, हमारे टाइम में तो एटलीस्ट नहीं था। और जो इंग्लिश जिनका अच्छा है, जैसे मैं अपने टाइम में क्या किया था, पहले जीके कर लिया, उसके बाद में इंग्लिश किया था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारा मतलब जो कंप्रीहेंशन या पैसेज वगैरह नहीं है, उसमें वही है कि आप देखें, आपको आंसर आया, मार दिए, ये होता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो जीके के बाद इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें भी आपको मतलब 20 मार्क्स का कितना, 10 मिनट 12 मिनट ले सकते हैं। और अगर कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है, पैसेज वगैरह या वो रीअरेंज करने के लिए आता है, तो उसमें आप 20 क्वेश्चन में 15 मिनट ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके बाद और जिनका इंग्लिश थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जिनका वीक है इंग्लिश, या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है, वो मैथ्स अटेम्प्ट कर लें। अब मैथ्स इंग्लिश हो जाने के बाद आप रीजनिंग पे चले जाइए। रीजनिंग जिनको लगता है कि रीजनिंग वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो वो रीजनिंग कर लेंगे। और इस तरह से आपका जो नॉन टेक्निकल है वो पेपर 2 घंटे का है। तो नॉन टेक्निकल जो है वो आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। अब बचता है आपका टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में क्या है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको यही डाउट था कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है। तो इस चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस आए थे सर के फिजिक्स के रिलेटेड। अगर उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है फिजिक्स पे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप टेक्निकल का सारा क्वेश्चन एक बर्ड आई व्यू जो बोलते हैं ना, उससे देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। नहीं तो क्या होगा, सपोज आप स्टार्ट किए, उसमें मैथ्स और फिजिक्स तो ऐसे अलग अलग नहीं रहते हैं। सपोज आप स्टार्ट किए, शुरू के 4 5 6 क्वेश्चन आपको एकदम टफ आ गए, जो आपने कभी देखा नहीं है, आपका मोरल वहीं पर डाउन हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मेरे से होना ही नहीं है, मेरा बस, आप सोचेंगे कि मेरा जो नॉन टेक्निकल है उसी से
उसी में मेरा मार्क्स आएगा, इसमें आएगा ही नहीं। बट ऐसा क्या होगा कि आगे चल के आप देखेंगे कि जो आप पढ़े हैं, जो फॉर्मूला आपको आता है, या फिर वन लाइनर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो वो भी आपका छूट जाएगा, बिकॉज आप ये 6 क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ये क्या किया था कि सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिया। पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देखना है कि किस कॉन्सेप्ट से आया है, किस चैप्टर से आया है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि लेवल क्या है। फिर आप जो भी आपको एकदम कॉन्फिडेंट है, आप फिजिक्स में तो काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेरे टाइम में जो था, मैं जो पढ़ के गया था, उसमें कि आप देखेंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला डालिए, आंसर आएगा। या फिर जो थ्योरी बेस्ड है, वो थ्योरी आपको पता है तो आंसर आपको पता है, इस टाइप का था। तो वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 30 फिजिक्स में, मिनिमम आपको 15 क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे ही जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर लिया। फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट में जब आएंगे, मैथ्स का मैं बताऊंगा, सेकेंड अटेम्प्ट में जब आएंगे तब आप जो भी क्वेश्चंस छोड़े थे फर्स्ट वाले में, उसको आप करिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे करना ही करना है। जो क्वेश्चन आपके बस का है ही नहीं, उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप मार्क फॉर रिव्यू करिए, कोई भी जो आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है वो। अगर आपको फर्दर टाइम मिला मैथ्स कंप्लीट करने के बाद, तो उस पर आना है, नहीं तो नहीं आना है। अब आता है मैथ्स का बारी। अब जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, जो मतलब मैथ्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो भी ये टाइम मिला, टाइम तो खैर बहुत कम मिला मानता हूँ मैं, तो वो मैथ्स जब करेंगे तो मैथ्स में भी सेम वही स्ट्रैटेजी अपनाना है। जैसे अगर आपने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपने किया है, तो उससे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको पहले कर लीजिए। जो क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर से हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है, सपोज ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया जो कि आप जिसके टच में नहीं है, बहुत से लोग होंगे जो गेट वेट के लिए इतना प्रिपेयर नहीं करते, तो वो टच में नहीं होंगे, तो उसको आप बात के लिए छोड़ दीजिए। एक बार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा हो गया टेक्निकल का, उसके बाद आप आइए सेकंड अटेम्प्ट में, और उसमें फिर आप ट्राई करिए जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो करने का। ओवरऑल जो आपको पेपर पे टाइम लगाना है वो है टोटल 2 घंटे का पेपर है, तो आप ऐसा समझ के चलिए कि आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देना है पेपर, और 1 घंटे में फिर जो क्वेश्चन आप छोड़ चुके हैं उस पर आपको ट्राई मारना है। एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट भी दे दिए उसमें तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपने अपना तरफ से जितना आपको होना था वो आपने कर लिया। अब ये जो आधा घंटा आपका बचा है वो बोनस है आपके लिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आप ट्राई मारते रहिए, हो सकता है बाई चांस कहीं आपको क्लिक कर जाए तो आपको वो आंसर आ जाए। ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि पेपर में नर्वस नहीं होना है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में जो था सिलेबस बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट आ गया था। हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा था, बीएससी फिजिक्स का पोर्शन पढ़ा था, और उसमें नॉन टेक जब मैं कंप्लीट मैं टेक में आया, जो फिर मैथ्स और फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसमें देखा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ, मतलब वो 11-12 का जो पोर्शन है जो जेई के टाइम में पढ़े थे हम लोग, वो आ गया। तो थोड़ा सा तो होता है कि अरे ये कैसे हो गया। मेरा एक एडवांटेज ये भी था कि मैं थर्ड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में से इनपुट आ गए थे कि जो पढ़े हैं वो नहीं आ रहा है, बट इतना नहीं पता था कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से या फिर बीएससी फिजिक्स से। तो इसके लिए थोड़ा सा टेंशन हुआ था, बट सिंक इन हो गया बहुत जल्दी, तो इससे थोड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जो रिकॉल करने के लिए जो टाइम लगा वो उसमें मुझे मिल गया, क्योंकि ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ मैं। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है एग्जाम देने टाइम, और बाकी कुछ नहीं है, रिलैक्स रहना है। अब कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है, जैसे यूट्यूब में कोई छोटा लेक्चर आ रहा है 10 मिनट 15 मिनट का कोई नए चैप्टर पे किसी भी चैनल में, वो सब अब नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं अभी, तो अब सिर्फ जो भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए नोट से, या फिर कोई पीवाईक्यू है वो भी सॉल्व नहीं करना है, कहीं आपने बना के रखा है तो एक गो थ्रू कर लीजिए उसको, और बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में अच्छा करना है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं है। बस ये सोचना है कि एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई करना है। इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। ऑल द बेस्ट। और मैं जितना हेल्प हो सका मैं किया, और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद लंबा प्रोसेस पड़ा हुआ है, ये तो फर्स्ट स्टेज है बस। तो अगर आपको ऐसा गाइडेंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी अगर डाउट है एग्ज़ाम के बाद के प्रोसेस में, तो वो एग्ज़ाम पहले दे लीजिए, उसके बाद डिस्कस होते रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय। और मैं अभी ट्रेनिंग से आया हूँ, तो जाता हूँ थोड़ा नाश्ता वास्ता करने। बाय।